जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जून 2021। मकर लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है। क्योंकि आजकल जो है व्यक्ति पूछते हैं कि भाई आप राशि से बता रहे हैं भविष्य कथन या लगन से बता रहे हैं, तो ये भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो इसलिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि लगन से किस प्रकार से देखते हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली को देखना है, उसमें आपको देखना है कि यहाँ पे लगन कुंडली जहाँ लिखा रहता है तो वहां पे ये जो प्रथम भाव होता है लगन होता है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वह आपका लगन है। यहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा है तब मकर लगन है, तब ये भविष्य कथन आपके लिए होगा। मकर लगन चर लगन होता है और पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक अत्यंत कर्मठ होते हैं, कर्मठ प्रवृत्ति होते हैं, कर्मशील होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में ये राशि दशम भाव के अंतर्गत आती है। व्यक्ति मेहनती बहुत होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि लग्नेश की स्थिति को देख लें, जून माह की अगर हम बात करें तो देखिए लग्नेश जो है लगन के अंतर्गत ये शनिदेव, जो कि यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी बनकर शनिदेव लगन में आए हुए हैं। अब ये देखिए शनिदेव जो है यहाँ पर वक्री हुए हैं 23 मई से, जैसे कि आप जानते ही हैं। अब इसका वक्री ग्रह का प्रभाव भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए शनि की अगर हम बात करें तो शनिदेव जो है यहाँ पर लगन में बैठकर वक्री हुए हैं, तो वक्री होने के कारण कहीं ना कहीं धनु की तरफ भी इनका झुकाव रहेगा, जिसके कारण हम यहाँ देख सकते हैं कि व्यक्ति स्वयं, क्योंकि लग्नेश शनि है, लगन स्वयं है आप जो है, अब वह व्यक्ति स्वयं से दूर, जबकि है वह लग्नेश शनि की अगर स्थिति को देखा जाए तो रहेगा तो यही लगन में, लेकिन दूर जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि वक्री ग्रह उधर का भी प्रभाव देंगे। तो व्यक्ति इस समय के अंतर्गत स्वयं से दूर जा सकता है, अर्थात अपने आप को मतलब अपने आप से अकेलापन भी व्यक्ति महसूस कर सकता है जीवन में। इस समय के अंतर्गत स्वास्थ्य हानि व्यक्ति की हो सकती है। इस समय के अंतर्गत आपको प्रॉपर अपनी जो डाइट प्लान होता है, दिनचर्या को भी अपनी सही रखना है, तो प्रॉपर डाइट प्लान भी आपको अच्छे से लेना है। मतलब आपको किसी भी प्रकार की अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है कमी नहीं छोड़नी है। आपको मतलब अपने जो है हेल्थ का पूर्ण रूप से ध्यान इस समय के अंतर्गत रखना है। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्योंकि ये देखिए गुरु की भी अगर हम बात करें तो गुरु व्यय भाव के स्वामी को धन भाव से तो संबंध है ही, साथ ही शनि जो है, अभी हमने बताया कि शनि वे धनेश बनकर लगन में तो आए हैं, लेकिन शनि वक्री हुए हैं तो कहीं ना कहीं इधर की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये प्रभाव सीधा दिखता है कि इस समय के अंतर्गत पैसा आपके पास जो आ रहा था वो आता रहेगा। अगर पैसे की अगर हम बात करें, धन की अगर हम बात करें तो धनागमन होता रहेगा, लेकिन उस धन का व्यय भी होगा। इस अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुरु के कारण भी चला था, इस समय वक्री होने के कारण जो है धन का व्यय भी होगा। हो सकता है आपकी हेल्थ के ऊपर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, इस समय इन सब चीजों के ऊपर हो सकता है। साथ ही आपके परिवार पर भी ये धन का खर्च हो सकता है। कुटुंब की अगर हम बात करें, परिवार की बात करें, वहां पर भी इस धन का व्यय हो सकता है। बड़े बुजुर्ग जो हैं उन पर भी धन आपका जो है खर्च हो सकता है। ये स्थिति भी यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए शनि की अगर हम बात करें, शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर भी है, सप्तम भाव पर भी है, और दशम दृष्टि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्षमा करें दशम दृष्टि की बात करें तो दशम भाव पर भी यहाँ पर पड़ती है। तो देखिए शनि की अगर हम बात करें, यहाँ पर शनिदेव वक्री होकर जो है आपको आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग देने वाले होंगे, आपसे मेहनत तो कराने वाले होंगे, आपका एफर्ट और अधिक बढ़ा देंगे, ऐसी स्थिति। वैसे भी आप कर्मठ प्रवृत्ति को कर्मशील रहते हो तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं बनेगी, इसमें जो है ये स्थिति रहेगी। साथ ही अगर हम बात करें शनि की दृष्टि जैसे दाम्पत्य भाव पर है तो देखिए यहाँ पर आपको जो है विनम्र बनने की भी आवश्यकता रहेगी। आपको यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्याओं को बढ़ाने वाला रहेगी, समस्या यहाँ पर बनेगी आपके दाम्पत्य जीवन में, तो यहाँ पर आपको बहुत विनम्र बनने की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति रहेगी यहाँ पे। तो विनम्र व्यवहार जो होगा वो आपके जीवन में लाभ देने वाला होगा आपको, तो यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर बनती है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं कर्म क्षेत्र में आपको लाभ की स्थिति है, वक्री जो शनि रहेंगे वो कर्म क्षेत्र में आपको लाभ देने वाले रहेंगे और आपका नेम फेम भी जो है बढ़ाने वाले रहेंगे। लेकिन इसमें बस यही है कि आपको अपने शेड्यूल जो है, आपका डेली शेड्यूल जो है, रूटीन जो है, आपको उसको सही तरीके से सुधार कर रखना होगा। उसमें जो है बहुत तरीके से, जो जेन्युइन तरीके से उसमें जो है प्रॉपर तरीके से उसमें आपको आगे बढ़ना होगा, इस तरीके से आपको कार्य करना होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए
गुरु की अगर हम बात करते हैं तो देखिए गुरु ग्रह जो हैं वो पराक्रम भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामियों का जैसे धन भाव से संबंध बना रहे, जो कि हमने बताया अभी यहाँ पे। और आपका जो ध्यान है, पराक्रम है आपका, कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत, जो आपका जो एफर्ट लग रहा है वो आपको कहीं ना कहीं आपके परिवार को लेकर, अपनी वाणी को लेकर जो है उसकी तरफ भी आपका जो है ध्यान है। हो सकता है इस समय के अंतर्गत जो है आप जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हों, धार्मिक कथाओं का पाठ करने वाले हों, अपनी वाणी से किसी को सलाह देकर जो है लोगों को जो है लाभ पहुंचाने वाले बने, ऐसी स्थिति आपके साथ यहाँ पर बन सकती है। और देखिए कुटुंब की अगर हम बात करें, जो कि हमने बताया भी है, उनसे जो है आपका मतलब जो है उनके ऊपर धन का जो है खर्च हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और अगर जून माह की बात करें तो यहाँ पर देखिए दो बातें आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखनी है। देखिए पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में देखिए अष्टमेश सूर्य का भी आगमन है, राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहु चलिए शुक्र की राशि में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अष्टमेश सूर्य, और सूर्य जैसे ग्रह का गर्म ग्रह की अगर हम बात करें पंचम स्थान में होना गर्भ को जलाने का भी कार्य करते हैं। तो इस समय के अंतर्गत आपको और राहु के साथ कॉम्बिनेशन में आके, सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग की स्थिति में आकर, तो यहाँ पर आपको जो है अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे उनको जो है डॉक्टर की सलाह जो है लेते रहना चाहिए। किसी भी तरीके की दिक्कत हो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें। इस तरीके की स्थिति रहने वाली है इस माह के अंतर्गत आप लोगों के लिए। उसी के साथ पिता को कष्ट हो सकता है, ये स्थिति यहां पर रहती है, क्योंकि यहां पर जो बुध हैं वो नवम भाव के स्वामी होकर भी पंचम भाव में आए हैं। शिक्षा के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है ये स्थिति अगर हम बात करें। और यहां पर देखिए प्रेम संबंधों में भी क्या होगा, क्योंकि सूर्य के कारण यहां पर जो है ये कॉम्बिनेशन ये जो तैयार हो रहा है, यहां पर देखिए प्रेम संबंधों में भी एक अहंकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और आपके संतान के लेकर भी उनके साथ बहस भी हो सकते हैं प्रेम संबंध में आपस में, और साथ ही साथ संतान के साथ जो है मतभेद की स्थिति, उसी के साथ जो है उनके स्वाभिमान में वृद्धि होने के कारण, उनके अहंकार में वृद्धि होने के कारण कहीं ना कहीं उनका आपस में जो है एक तकरार की स्थिति जो है ये स्थिति यहां पर बन सकती है। और सूर्य यहां पे अष्टमेश भी इस भाव में बैठकर यहां पर कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं जो हम बता रहे हैं आपका संतान को लेकर, अगर यहां पे अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंधों को लेकर, ये समस्या आपको बन सकती है। और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से सावधान यहां पर रहना है, ऐसी स्थिति बन सकती है। साथ ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको, जब इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में, आपको सावधान तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और 15 जून तक तो खास तौर पे आपको जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, ये स्थिति यहां पर बनती है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये, और ये भी जो है 15 जून तक जो हमने बताया, जैसे गर्भवती महिलाओं को भी जो है ज्यादातर अगर हम बात करें, क्योंकि सूर्य जो है अगर हम बात करें तो सूर्य 15 जून तक जो है वृषभ राशि के अंतर्गत रहेंगे, तो 15 जून तक खास तौर पर जो है गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है काफी राहत इन सब चीजों में मिलनी शुरू हो जाएगी, ये स्थिति यहां पर बनती है। और देखिए मंगल की अगर हम बात करें, देखिए मंगल यहां पर अगर हम बात करें चतुर्थ भाव के स्वामी भी, लाभ भाव के स्वामी, मंगल का ग्रह जैसा ग्रह सप्तम भाव के अंतर्गत नीच का भी हुआ है। और देखिए नीच भंग भी मानेंगे, क्योंकि मंगल जो है मकर राशि में जो है शनि की राशि के अंतर्गत जो है ये उच्च के होते हैं, और शनिदेव केंद्र में ही है। तो यहाँ पर देखिए मंगल सप्तम भाव में बैठकर ऊपर से शनि की भी दृष्टि है, तो यहां पर देखिए आपके मैरिड लाइफ में जो है दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति बनेगी, झगड़ा, यहां तक कि जो है यहां पर मंगल जैसा ग्रह मारपीट भी कर सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। मतलब हाथ उठा सकता है जो है अपने जीवन साथी के ऊपर, ये स्थिति बना देता है। जीवन साथी हो गया या फिर आपके जो है बिजनेस पार्टनर की अगर हम बात करें, वहां पर भी इस तरीके की स्थिति मंगल के कारण बन सकती है। थोड़ा मतभेद की स्थिति, तकरार की स्थिति, जो है झगड़े की स्थिति यहां पर बन सकती है। इसके लिए देखिए जो हमने उपाय बताए वो आपको करने ही है, तो ये स्थिति यहां पर बन सकती है। और विशेषकर देखिए 10 से 13 जून को खास तौर पर जो है, क्योंकि 10 से 13 जून को चंद्रमा जो इस भाव के स्वामी है वो भी अपने से 12वें हो जाएंगे, अर्थात मिथुन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 10 से 13 जून को खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। और 22 जून से जो है शुक्र की अगर हम बात करें तो 22 जून से शुक्र मंगल का एक योग बनेगा। शुक्र की अगर हम बात करें, शुक्र 29 मई से 22 जून तक तो मिथुन में ही है, और उसके बाद जो है ये 22 जून से 17 जुलाई कर्क राशि में आ जाएंगे, अर्थात शुक्र और मंगल एक साथ हो जाएंगे, सप्तम भाव में हो जाएंगे। इस समय में होगा क्या, इस समय ये रहेगा शुक्र मंगल एक साथ आने के कारण जो ये मतभेद चल रहा था दाम्पत्य जीवन में, इसमें थोड़ा आपको आराम मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी शादी टूट ना जाए या इस तरीके की स्थिति आपको लग रही थी, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको आराम दिखेगा कि मतलब लड़ झगड़ के एक होकर जो है आगे बढ़ेंगे, मतलब किसी भी तरीके का मतलब विच्छेद नहीं होगा, ऐसी स्थिति रहेगी। तो इस समय आपको जो मतलब ये 22 जून के बाद आपको आराम लगने लग जाएगा इस वाली स्थिति में। और देखिए 22 जून के बाद आपको कर्म क्षेत्र में भी लाभ की स्थिति रहेगी, ये स्थिति यहां से भी अच्छी रहेगी। और नौकरी में अगर आप बदलाव करना चाह रहे हैं इस समय जून माह की अगर हम बात करें, तो बदलाव करते समय भी आपको सतर्क रहना चाहिए। किसी भी तरीके की जो है समस्या उसमें बन सकती है, कोई धोखा हो सकता है, तो उसके लिए आपको जो है सावधान रहना चाहिए, ये स्थिति बनती है। साथ ही मंगल के कारण यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो भूमि भवन वाहन की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको जो है डील करते वक्त जो है सावधान आपको रहना चाहिए, ये स्थिति बनती है। ओवरऑल अगर
अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए जो है थोड़ा सा सावधान आपको रहना है, ये संतान के मामले में भी सावधान रहना है। और अगर हम बात करें आपके मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो इन सब चीज़ों में भी आपको जो है खास तौर पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि देखिए पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि शुक्र जो है पंचम भाव के स्वामी होकर षष्ठम भाव के अंतर्गत आए हैं, और षष्ठम भाव के स्वामी बुध जो है ये भी जो है पंचम भाव में आए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आपको ये भी रह सकता है, यहाँ पे जो व्यक्ति प्रतियोगिता वगैरह कर रहे हैं तो उनको लाभ हो सकता है, अर्थात जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको इस मंथ जो है लाभ हो सकता है। और ये लाभ भी खासतौर पे होगा जब 15 जून के बाद से जो है विशेष रूप से लाभ हो सकता है, क्योंकि 15 जून के बाद से अष्टमी सूर्य की स्थिति यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 15 जून के बाद से विशेष रूप से लाभ हो सकता है। अब यहाँ पे शुभ दिनों की अगर हम बात करते हैं तो 1 तारीख से 3 तारीख, 13 से 15 तारीख, 19 से 22 और 28 से 30 तारीख ये आपके लिए शुभ दिन रहेंगे। तो इन दिनों में आप कोई डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते थे, इंपॉर्टेंट वर्क कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना चाहते थे, वो सब आप काम इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें अशुभ दिनों की अगर हम बात करें 10 तारीख से 13 तारीख, 15 तारीख से 17 तारीख और 24 से 26 तारीख का समय ये शुभ है। इन दिनों में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ सकता है, आपका लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, जैसे दाम्पत्य में भी हमने बताया था 10 से 13 को, तो ये सारी स्थिति बन सकती है। मूड आपका अपसेट रह सकता है, किसी ना किसी तरीके की जो मानसिक रूप से अशांति आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत रह सकती है अशुभ दिनों में। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, विनम्रता से रहना चाहिए, बिल्कुल जो है अपने आप को बिल्कुल जो एकदम के झुककर चलने वाली स्थिति जो होती है कि सामने वाला कुछ भी कह रहा हो, ये समय आपके लिए थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इस समय में आपको जो है थोड़ा सा झुककर चलने की आदत होनी चाहिए कि सामने वाला कुछ भी कहे, कोई फर्क आपके ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। अपने कर्म क्षेत्र में ध्यान दीजिए, कर्मठ प्रवृत्ति से रहकर जो है जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें कर्मशील होकर आपको अपने जीवन में इस समय के अंतर्गत आगे बढ़ना है। किसी भी तरीके की और बातों में आपको ध्यान यहाँ पर नहीं देना है। और गरीबों की सेवा जितनी आप करोगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, और आजकल तो कोविड का टाइम है तो किसी भी तरीके से जो लोग मतलब ऐसे हैं जिनका कोई नहीं है, जिनको इस तरीके की समस्या में जो है मतलब धन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, आप उसको उनके ज़रूरत के जितनी उनको ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर आप उनको धन देकर या फिर खाद्य सामग्री भी देकर अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो आपको जैसे वक्री शनि भी होगा तो किसी भी तरीके की आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत हद तक आपको आराम भी लगेगा। और जैसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, इन स्वास्थ्य हानि की भी बात कही है, तो उन सब चीज़ों में भी आपको बहुत फायदा होगा, या फिर हमने धन का व्यय भी कहा है तो उन सब चीज़ों में भी आपको बहुत फायदा होगा। एक तो आपकी चैरिटी हो जाएगी, ऊपर से आपका जो है मतलब आपको लाभ भी मिलेगा। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।